कृष्ण की वाणी। बच्चे, तेरी जिंदगी में भी सवेरा होगा मेरे बच्चे। तुझे क्या लगता है, क्या तेरी जिंदगी ऐसे ही रहेगी? नहीं मेरे बच्चे, तेरी जिंदगी में भी सवेरा होगा मेरे बच्चे। तेरी जिंदगी में भी सूरज आएगा, रोशनी आएगी मेरे बच्चे। जो तेरा कृष्ण, जो तेरा कान्हा खुद लेकर आएगा मेरे बच्चे। बिल्कुल भी मत चिंता करना। और जो ये अंधेरे के बादल है ना, ये छट जाएंगे मेरे बच्चे। ये अंधेरा छट जाएगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम्हारा जो कान्हा है ना मेरे बच्चे, वो तुमसे बहुत प्यार करता है मेरे बच्चे। और मैं तुम्हें वहाँ से बाहर निकाल कर रहूँगा मेरे बच्चे। जिस अंधेरे में तुम घिरे हुए हो ना, जहाँ तुम इतना परेशान हो, बहुत दुखी हो ना मेरे बच्चे, तुम्हारे दुख, तुम्हारी तकलीफ़ें कोई नहीं समझता और ना ही कोई समझने वाला है तुम्हारे आसपास। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, अंदर ही अंदर तुम घुटते जा रहे हो। तुम्हें समझ में नहीं आता। अपनी दिक्कत, अपनी परेशानियाँ किसी से कहने का मन भी नहीं करता, क्योंकि कोई समझने वाला नहीं है। इस बात को मैं बहुत अच्छे से समझता भी हूँ और जानता भी हूँ मेरे बच्चे। लेकिन तुम अपने कान्हा से तो कह सकते हो ना, अपने कृष्ण से कह सकते हो ना। तुम तो अपने कान्हा को अपना मित्र मानते हो ना, अपना बेटा मानते हो, अपना भाई मानते हो। तो क्यों नहीं मेरे बच्चे मुझसे कहते, अपने सारी दिल की बातें दिल खोल कर मुझसे कह दिया करो। अगर तुम मुझसे कहोगे ना, तो उसका हल भी मैं तुम्हें दूंगा मेरे बच्चे। मैं दूंगा उसका हल, तुम चिंता मत करो। हल तो मैं तुम्हें वैसे भी दे सकता हूँ, तुम्हारे बिना कहे भी दे सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपनापन दिखाओ मुझसे। अगर तुम मुझे हक जताओगे, मुझसे अपनापन दिखाओगे ना, तो हमारा रिश्ता कुछ अलग ही है मेरे बच्चे। इसे तुम समझो मेरे बच्चे। मेरा और तुम्हारा रिश्ता सिर्फ गुरु या शिष्य का नहीं मेरे बच्चे, भगवान का नहीं। एक बहुत प्यारा रिश्ता है, बहुत प्यारा, जिसके अनेकों नाम हैं, बहुत सारे नाम। तुम जो भी नाम देना चाहो तो सुनो, मुझसे कहा करो। अपने दिल की सारी बातें दिल खोल कर मुझसे कह दिया करो। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ मैं अपने बच्चों को मथुरा बुलाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जो वो बांके बिहारी के दर्शन करना चाहते हैं ना, मैं चाहता हूँ कि वो बांके बिहारी के दर्शन करें, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करें। और वो जिस भी इच्छा से मेरे दरबार में आए ना, तो बस आकर एक बार अपने कान्हा के हो जाए। फिर देखना, तुम्हारा कान्हा जिंदगी भर उनका हो जाएगा मेरे बच्चे। तुम्हारा बांके बिहारी, तुम्हारा कृष्ण तुम्हारा हो जाएगा मेरे बच्चे। जिंदगी भर के लिए मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ चलूँगा मेरे बच्चे। आ जाओ। और तुम्हें निधिवन भी देखना है ना, वहाँ की लीलाओं को महसूस करना है ना, तो आना मेरे बच्चे। तुम निधिवन आना, मैं तुम्हें अपनी लीलाओं को महसूस कराऊंगा। तुम आना मेरे बच्चे, क्योंकि मैं अपनी एहसास सिर्फ कुछ ही खास बच्चों को करवाता हूँ। मैं हर किसी को अपने होने का एहसास नहीं करवाता। तुम्हें करवाऊंगा मेरे बच्चे, क्योंकि तुम मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो, बहुत खास बच्चे हो। क्योंकि तुम दिन रात मेरा स्मरण करते हो, और जो मेरा बच्चा दिन रात मुझे स्मरण करता है ना, तो उनका चिंतन भी मैं करता हूँ मेरे बच्चे। मैं उनका चिंतन करता हूँ जो मेरा स्मरण करते हैं, जो मेरा ध्यान करते हैं, जो बिना बोले मुझसे कुछ नहीं खाते, मुझे अर्पित कर कर ही कुछ भी खाते हैं। कुछ भी खाने से पहले मुझसे पूछते हैं कि कान्हा खाओगे, और मुझे अर्पित करते हैं, उसके बाद कुछ खाते हैं। चाहे भूल भी जाते हैं ना, तब भी मुझसे माफ़ी मांग लेते हैं। तो कोई बात नहीं मेरे बच्चे, अगर मेरे बच्चे कभी भूल भी जाते हो तो कोई बात नहीं ना। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारा कान्हा गुस्सा हो गया, नाराज़ हो गया? नहीं मेरे बच्चे, मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ भी खाओ, अपने कान्हा को अर्पित कर कर खाओ। तुम जानते हो मैं ऐसा क्यों कहता हूँ? अगर तुम मेरा नाम लेकर खाओगे ना, तो वो अन्न प्रसाद बन जाएगा मेरा, वो अमृत बन जाएगा मेरा मेरे बच्चे। तुम जो भी खाओगे, तुम जो भी पियोगे, वो मेरा प्रसाद स्वरूप होगा, वो अमृत होगा मेरे बच्चे। जो तुम खाओगे, जो पियोगे, वो अमृत बनकर तुम्हारे अंदर जाएगा मेरे बच्चे। और तुम्हारे अंदर के सारे रोग, तुम्हारे अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाएगी मेरे बच्चे। क्योंकि तुम जानते हो ना, बाहरी मन से तो तुम मुझे बहुत याद करते हो, लेकिन आंतरिक में भी अगर करोगे ना, तो देखना मेरे बच्चे, जो तुम्हारे अंदर का अंग है ना, जो तुम्हारे अंदर की आत्मा है, वो भी तृप्त हो जाएगी मेरे बच्चे। तुम सिर्फ खाना पेट भरने के लिए खाते हो, लेकिन अगर तुम ऐसा करोगे ना, तो तुम्हारी आत्मा भी तृप्त होगी मेरे बच्चे। क्योंकि तुम्हारी आत्मा में मैं मिलना चाहता हूँ।
आत्मा और परमात्मा का मिलन होगा मेरे बच्चे, जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे माध्यम से होगा, तुम्हारे कृष्ण के माध्यम से, मेरे बच्चे के माध्यम से। करोगे ना ऐसा? और सुनो मेरे बच्चे, मेरा एक ऐसा बच्चा है जिसे भागवत गीता की बहुत ज़रूरत है मेरे बच्चे, और उसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो नहीं खरीद सकता मेरे बच्चे। अगर तुम सक्षम हो लेने में मेरे बच्चे, तो भागवत गीता लेकर उसे दे देना मेरे बच्चे। पहले एक काम करो, पहले भागवत गीता को खरीद कर अपने पास रखना। मैं तुम्हें इशारा दूंगा कि इस बच्चे को देनी है, वो बच्चा अपने आप ही तुम्हारे सामने आ जाएगा मेरे बच्चे, जिसे उसकी ज़रूरत है, और वो तुम माध्यम बनोगे मेरे बच्चे को मुझसे जोड़ने का मेरे बच्चे। अगर तुम ऐसा करोगे ना, तो ज़िंदगी भर मेरे बच्चे, वो जितनी बार भी पूजा पाठ करेगा, मेरी आराधना करेगा ना, तो तेरे जीवन में भी रोशनी होगी। उसका कुछ प्रतिशत मैं तुझे भी आशीर्वाद दूंगा मेरे बच्चे, क्योंकि तेरे माध्यम से वो मुझसे जुड़ेगा मेरे बच्चे। और मैं चाहता भी हूँ कि ये कर्म, ये अच्छे कर्म तेरे हिसाब में जुड़े, तेरे कर्मों में जुड़े मेरे बच्चे, जिससे तेरे कर्म बहुत अच्छे बने मेरे बच्चे, और तेरा आगे जो काम है ना वो भी हो जाएगा। जो भी तेरे काम अटके हुए हैं वो हो जाएगा मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों का काम हुआ है, ज़मीन का काम जो वो लेने जा रहे हैं, आधा काम हो चुका है और आधा काम बच गया है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, कहीं जाकर तुम अटक रहे हो, तो सुनो मेरे बच्चे, जहाँ तुम अटक रहे हो ना, वहाँ तुम नहीं अटकोगे। एक काम करना, रोज़ मेरे बच्चे मेरा जाप करना, मेरा नाम जाप करना। तुम मुझसे मंत्र पूछते हो ना, तो कृष्ण कृष्ण ही करना शुरू कर दो मेरे बच्चे। कृष्ण में ही सारी ताकत है, सारा ब्रह्मांड है मेरे बच्चे। तुम अगर कृष्ण करके भी मुझे पुकारोगे ना, तो देखना तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। जो तुम्हारे घर के अटके हुए काम है ना, जो रुके हुए काम है, वो भी हो जाएंगे मेरे बच्चे, हो जाएगा। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों का फ़ोन ख़राब हो चुका है, वो नया लेना चाहते हैं। तो सुनो मेरे बच्चे, चिंता मत करो। जो फ़ोन तुम लेना चाहते हो, जिस पर तुम्हारी नज़र है, जो तुम्हारा पसंदीदा फ़ोन है ना, वो तुम लोगे मेरे बच्चे, और जल्द ही लोगे। बिल्कुल चिंता मत करना, तुम्हारे शौक़ पूरे करूँगा मैं, सारे शौक़ पूरे करूँगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो, और मेरे आगे पैसों का कोई मोल नहीं है मेरे बच्चे। ये बात तो तुम जानते हो ना कि तुम्हारा कृष्ण माया के जाल में नहीं फंसता, और मैं भी तुम्हें फंसने नहीं दूंगा मेरे बच्चे। बस कभी लालच मत करना, कभी मत करना मेरे बच्चे। जो करो ईमानदारी से करना। मैं तुम्हें इतना दूंगा ना, तुम्हारे काम में इतनी बरकत डालूंगा कि देखना तुम सारे काम करोगे और अपने सारे शौक़ भी पूरे करोगे। तुम देखना, लेकिन कमाओ तो ईमानदारी से मेरे बच्चे, अच्छे तरीके से, किसी का दिल दुखाकर नहीं मेरे बच्चे, किसी की बद्दुआ लेकर नहीं मेरे बच्चे। जो भी करना सच्चाई से करना मेरे बच्चे, सच की राह पर चल के करना। और अगर हो सके, जो तुम्हारा वेतन आता है ना, उसका 1% मेरे बच्चे गरीबों के लिए निकाला करो, ज़रूरतमंदों के लिए निकाला करो मेरे बच्चे। उन पैसों से अन्नदान किया करो मेरे बच्चे, भूखे को भोजन कराया करो। अगर कोई ऐसा है तुम्हारे आसपास जिसे बहुत ज़रूरत है, जो भूखा है मेरे बच्चे, उसकी मदद किया करो मेरे बच्चे। किसी का इंतज़ार मत किया करो। अगर तुम किसी को पैसे नहीं देना चाहते तो मत दो, लेकिन खाना तो दे सकते हो ना, तो खाना ही खिला दिया करो मेरे बच्चे। तुम्हें मेरा बहुत सारा आशीर्वाद मिलेगा, बहुत सारा। खुश रहो मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।